इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के 9th चैप्टर सर्कल्स की थ्योरम 9.7 एंड थ्योरम 9.8 करेंगे और इस चैप्टर की बाकी थ्योरम्स एंड बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं। थ्योरम 9.7 है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो, पहले मैं शॉर्ट में आपको ये समझा देता हूँ कि थ्योरम है क्या और फिर हम इसे प्रूव करेंगे। देखो, हमारे पास कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है। तो कोई आर्क जैसे हम ले लें, जैसे ये आर्क है एक ए बी, हमने एक आर्क ले ली है। तो बेसिकली इस आर्क की बात हो रही है यहाँ पे ये, तो ए बी एक आर्क है। ओके, अब ये आर्क एक एंगल तो सेंटर पे सबटेंड कर रही है, ये वाला एंगल आप देखें अगर, तो ये एंगल सेंटर पे सबटेंडेड है। और इसके अलावा अगर हम ये जो सर्कल है इस पे एंगल बनाना चाहें तो एक एंगल ये बनेगा, तो एक एंगल ये जो कि सेंटर पे बन रहा है और ये जो कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल पे बन रहा है, यानी सरकमफ्रेंस पे हम कह सकते हैं। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर ये x होगा तो ये 2x होगा, यानी सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो डबल होगा। यानी अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा, फिर अगर ये 60 होगा तो ये 120 डिग्री होगा। ये थ्योरम है, यानी सेंटर पे जो एंगल ये बन रहा है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल, यानी ये जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है उसका डबल होता है। गॉट इट? अब इसे प्रूव करते हैं। तो एक सर्कल है और इसमें एक आर्क है ए बी एक आर्क है। अब ये आर्क सेंटर के साथ में ये एंगल बनाती है एंड सरकमफ्रेंस पे, यानी एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल में ये वाला एंगल बनाती है। इसको हम एंगल ACB लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो थ्योरम ये कहती है बेसिकली जो प्रूव करने के लिए है, टू प्रूव कि एंगल AOB इज ट्वाइस एंगल ACB। समझ गए? तो ये एंगल जो है इस एंगल का डबल है, हमें ये प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। तो हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे कि C से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो O से होते हुए जाएगी। तो ये हमने लाइन ड्रॉ की इस तरह से। अब यहाँ पर आपको दो प्रॉपर्टी समझनी है, मैं आपको समझा देता हूँ अलग से। देखो माय डियर, हमारे पास कोई जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, यानी इसकी जब दो साइड इक्वल होती हैं तो इसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हम इन दोनों साइड्स के सामने, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम एक साइड को ऐसा एक्सटेंड कर देते हैं तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये किस किस का प्लस होता है? ये एक इस वाले एंगल का प्लस होगा और एक इस वाले एंगल का प्लस होगा। तो यहाँ पर मैं एक डिफरेंट कलर यूज़ कर देता हूँ। देखो, ये जो एंगल है ये एंगल इसके और इसके प्लस के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको नाम देता हूँ y, तो ये वाला एंगल होगा इन दोनों का प्लस, यानी x प्लस y। यहीं पे अगर हम इस साइड को एक्सटेंड करें तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा जो कि इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, यानी 2x के इक्वल होगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ गई, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर हम अब आप देखो, अगर आप फोकस करो ट्रायंगल AOC में, इधर वाले फर्स्ट ट्रायंगल में आप फोकस करो, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर ये और ये इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियाई हैं। तो जो OA है वो OC है। इससे क्या होगा कि ट्रायंगल AOC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको x नाम दे देता हूँ तो ये भी एंगल x होगा। ठीक है, अब आप फोकस करो एंगल ट्रायंगल BOC में, यानी जो दूसरा वाला ट्रायंगल है इसमें अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर भी ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर भी क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये y है तो ये भी y होगा। ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद हम आगे करेंगे, फिलहाल इतना जो है उसको हम प्रॉपर वे में लिख देते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हम लिखेंगे कि ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम C
थ्रू ओ टू डी। तो ये जो हमने लाइन COD ड्रॉ की है, तो ये हम सबसे पहले लिख देंगे, लाइन या लाइन सेगमेंट जो भी इसे कहें। तो ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया C से O से होते हुए फिर D तक। अब यहाँ पर इससे क्या हुआ कि ये ट्राइंगल्स बन गए हैं। तो पहले हम लेते हैं ट्राइंगल AOC, ये वाला ट्राइंगल हम लेते हैं। तो इन ट्राइंगल AOC, अब इसमें मैंने जैसा आपको बताया कि ये दो साइड इक्वल हैं, जो OA है वो OC के इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियाई हैं, है ना, बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब इससे क्या होगा कि ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल OAC एंड एंगल OCA ये इक्वल हो गए। अब क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो ये इक्वल है। अच्छा, अब इनको हम अज्यूम कर लेते हैं x, तो ये x हमने लेट कर दिया है ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। अब दूसरा ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल BOC। तो इन ट्राइंगल BOC सेम यहाँ पे है कि जो OB है वो OC के इक्वल है, और इसका रीज़न भी सेम है कि ये सेम सर्कल के रेडियाई हैं। अब इससे क्या होगा कि ये जो एंगल्स हैं, एंगल OBC एंड एंगल OCB इक्वल हो जाएंगे, और इनको हम y नाम दे देते हैं। ओके, और ये इक्वल क्यों है? अगेन बिकॉज कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। ओके, तो और उसके लिए हमने ये लिख ही दिया है ऊपर, तो ऐसी कोई जो ये है ये इक्वल है, तो यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा? तो एंगल AOD इज इक्वल टू, तो सेम प्रॉपर्टी अब यूज़ करेंगे जो मैंने आपको समझाई थी कि ये ट्राइंगल AOC के लिए एक एक्सटीरियर एंगल है, और ये एंगल क्या होगा? जो अदर टू इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स, यानी 2x, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करें इस वाले एंगल की, तो ये होगा यानी एंगल BOD, तो ये भी वही होगा कि ये जो एंगल होगा अदर टू इंटीरियर एंगल के प्लस के इक्वल, तो यानी ये हो जाएगा y प्लस वाई, और ये हो जाएगा 2y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एंगल AO, पहले तो एंगल ACB देखो, एंगल ACB, एंगल ACB आपको दिख रहा है? इस एंगल की बात की जा रही है, एंगल ACB। अब ये क्या एंगल है? ऑब्वियसली x प्लस वाई। और जो एंगल AOB है ये क्या है? एंगल AOB, तो ये क्या होगा? ये होगा एंगल AOD, यानी ये एंगल प्लस एंगल BOD, यानी ये वाला एंगल, है ना। और उन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, क्योंकि ये 2x है और ये 2y है। अब यहाँ से 2 कॉमन आया तो अंदर x प्लस वाई रह गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और x प्लस वाई जो है, अब इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे? ये, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल ACB। तो आपने देखा कि एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB, और यही तो हमें प्रूफ करना था। गॉट इट? हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ आया होगा। थ्योरम 9.8 है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो पहले मैं आपको ये समझा दूंगा कि थ्योरम क्या है और फिर हम इसे प्रूव करेंगे। ऑलराइट, ये एक सर्कल है और सेगमेंट्स क्या होते हैं कि अगर हम सर्कल को ऐसे कट कर दें तो अब ये सर्कल 2 सेगमेंट में बढ़ गया है, एक मेजर सेगमेंट एक माइनर सेगमेंट। तो इसमें एक जैसे ये मैंने ये सेगमेंट ले लिया है और इसमें मैं मेजर सेगमेंट में एंगल्स बना रहा हूँ। तो ये बेस है, इसको आप बेस ले लो, ठीक है ना। ये एक बेस है, यहाँ से हम एंगल्स बनाते हैं। तो एक एंगल ये है, वेट,
ये एक एंगल है, एक ये एंगल है, ये एक ये एंगल है। हम बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं। ये सभी एंगल्स इक्वल होंगे, यही ये थ्योरम है। तो उसे अब आप इस तरह मत बना देना, ठीक है? कहीं आप ये सोचो कि मैं यहाँ बना दूँ, नहीं, ये दूसरा सेगमेंट हो गया है। सेम सेगमेंट में बनने हैं एंगल्स, उसमें आप कहीं भी बना सकते हो। और ध्यान रखना इसका बेस बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये सारे एंगल्स सेम हैं, सेम होते हैं, यही ये थ्योरम है। तो आप चाहे एक कॉर्ड आप ड्रॉ कर दो, या अगर आप ये कॉर्ड नहीं भी ड्रॉ करना चाहो, इट्स ओके, ऐसे भी आप इसको ले सकते हैं कि एक ये ए बी, ये दो पॉइंट्स हैं और यही दोनों का बेस है। सारे एंगल्स जो हैं इन्हीं का बेस ये है। तो या तो आप एक ए बी कॉर्ड ले सकते हैं, और या फिर इस तरह से आप ये आर्क ले सकते हैं, ठीक है? तो आप या तो ये आर्क बनाओ, और या फिर आप ये बना सकते हो ये वाली कॉर्ड, और ये इन दोनों की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और यहीं से ही ये एंगल्स बन रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना दोनों एक ही सेगमेंट में बनने चाहिए, एक ही साइड बनने चाहिए। आप ये मत इस तरफ मत बना देना और कहीं आप ये बोलो कि भाई इस तरफ ये भी ऐसी इसी तरह से है तो ये इक्वल होगा, नहीं। और तो इन सभी एंगल्स का जो बेस है आप देख सकते हैं इस तरह से सेम पॉइंट में होना चाहिए, और जो सबके कॉर्नर्स हैं ये सारे इस सरकमफ्रेंस को टच करने चाहिए सेम सेगमेंट में, ये ध्यान रखना, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि बस इतना ही हो और आप इसको भी कहें कि ये इक्वल है, ऐसा नहीं, ये इक्वल नहीं है। सब कॉर्नर्स सर्कल को, ये जो सरकमफ्रेंस है इसकी, इसे टच करना चाहिए। तो आपको आइडिया लग गया है कि ये थ्योरम क्या है, और अब इसे प्रूव करते हैं। ये थ्योरम प्रूव करना बड़ा आसान है। सेम फिगर यहाँ पर हम ले रहे हैं, इसका ये सेंटर है ओ, और ये एंगल बन रहा है, अगर हम सेम बेस की बात करें, या आप चाहो तो इसको एक आप आर्क ड्रॉ कर सकते हो, सेम आर्क की बात करें चाहे, ये इस पे एक तो ये एंगल बन रहा है जो कि सेंटर पे बन रहा है, और ये एंगल बन रहे हैं जो कि रेस्ट ऑफ दी जो ये सर्कल है उस पे बन रहे हैं, आई मीन सरकमफ्रेंस पे ये एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अब बात ये है कि आपने पिछली थ्योरम पढ़ी होगी कि सेम आर्क पे अगर हम एक एंगल बनाएं सेंटर पे और दूसरा बनाएं हम सरकमफ्रेंस पे इस तरह से, तो सेंटर वाला एंगल सरकमफ्रेंस वाले एंगल के डबल होता है। तो इन्हें हम अगर नाम दे दें, ये C है, ये D है, तो यहाँ पे एंगल AOB ये होगा ट्वाइस एंगल ACB, ठीक है? पिछली थ्योरम याद है, पीछे ये वाली थ्योरम याद है ना? इसमें हमने क्या प्रूव किया था? इसमें ये प्रूव किया था कि जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये इस एंगल के डबल होता है। यानी किसी एक ही आर्क से सेंटर पे बना एंगल जो है वो सरकमफ्रेंस पे बने एंगल के डबल होता है। तो इसीलिए ये है। तो ये यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे थ्योरम 9.7। आई मीन क्यों हुआ है ये? बिकॉज थ्योरम 9.7 है, और अगर आपको डिटेल में लिखना है तो डिटेल में लिख दो कि एंगल formed by the same arc, angle formed by an arc at the center is twice the angle made on the circumference। तो ये है, आपको समझ आ गया ना? यानी ये एंगल इस एंगल के डबल होता है। ऑल्सो यही एंगल ये इसके भी डबल होगा, क्योंकि ये भी तो ऐसे ही बना हुआ है सरकमफ्रेंस पे, ट्वाइस एंगल ADB बिल्कुल होगा। और अब दोनों इन इक्वेशंस को देखो, ये रीज़न क्या है? सेम रीज़न है। और अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे हम। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो इन थ्योरम्स में क्या है?
तो ट्वाइस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी बी, और ये हो जाएगा 2 से 2 कट के एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, और यही हमें प्रूव करना था। समझ आ गया? तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एंगल्स इक्वल होते हैं, और ये हम प्रूव कर चुके हैं। अगेन मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। देखो, मान लो कि ये एंगल है 120 डिग्री, तो ये एंगल डबल होता है इसके, तो ये 60 होगा। लेकिन ये भी तो सेम सिचुएशन है ना इस वाले एंगल की भी, तो ये भी 60 होना चाहिए, तो हो गए दोनों एंगल्स इक्वल। तो यही इसी तरह से हमने यहाँ पर ये प्रूव किया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।